हेलो मित्रों। ज्योति ट्रेडिंग एंड फाइनेंस में एक बार आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है। ओके, देखो मैं आपको, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो काफ़ी दिनों से, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अ, सारे वीडियो में मैं ये बोलता हूँ कि मेरा व्यू बेरिश है, मेरा व्यू है बेरिश सारे वीडियो में। अगर आप यहाँ से कोई भी मेरा वीडियो उठाओ, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ पहले, कोई भी उठा लो, मतलब अब यहाँ से मैं बोलूँगा, जहाँ से यहाँ से वीडियो उठाओ मेरा, हाँ यहाँ से वीडियो उठाओ, ये वाला 5 दिन पहले का, वहां से मैं बोल रहा हूँ कि मेरा व्यू बेरिश है, मेरा व्यू बेरिश है, मेरा व्यू बेरिश है। मैं यहाँ पे कोई बुलिश ट्रेड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हो। लेकिन आज जो मेरा व्यू था उसके अकॉर्डिंग मेरे को ट्रेड मिल गया है। ओके, मैंने इस वीडियो में बताया था कि अगर ट्रेड मिलता है तो मैं ट्रेड करूंगा, नहीं मिलता है तो मैं इसको अवॉइड कर दूंगा। तो मेरे को आज थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मेरे को ट्रेड मिल गया है। ओके, 1 मिनट आप होल्ड करो थोड़ा सा। ओके, तो मैं आपके सामने जैसे थंबनेल में मैंने बताया है कि रिक्स रोड मेरा इतना है, समझ रहे हो। तो इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर दूँ तो देखो, सिंपल सी बात है, ये चार्ट वार्ट वगैरह आपके सामने है और कोई दिक्कत नहीं। पहले तो आप मेरी पोजीशन देख लो, यहाँ पे पोजीशन देखो और क्वांटिटी देखो। देखो मैंने यहाँ पे पहले तो सारी एक्सपायरी की ट्रेड बनाई। देखो कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, होगी, अगर उसमें मेरे को प्रॉफिट मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो इसमें मेरा 10,000 रुपये का लॉस है। एक दिन में 10,000 रुपये का लॉस में ले सकता हूँ। ओके, तो इसमें 120 क्वांटिटी, मतलब 3 लॉट। ओके, तो इसमें अगर कल मेरे को प्रॉफिट नहीं मिला तो मैं इसमें 10,000 रुपये का लॉस बुक कर लूंगा। ओके, फिर है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, इसमें भी मेरे को प्रॉफिट नहीं मिला तो इसमें भी मैं 10,000 रुपये का लॉस बुक कर लूंगा। ओके, हो गया। इसमें है 3 लॉट, 45 क्वांटिटी सेल है, यहाँ पे 1,300 रुपये का प्रीमियम मैंने सेल किया है। ओके, और उसके बाद है निफ्टी की एक्सपायरी। ओके, उसमें भी मेरे को 10,000 रुपये का लॉस है। अगर इन 3 दिनों में मेरे को लॉस ही मिलता है तो समझो कि मेरे डीमेट अकाउंट में से 30,000 रुपये का लॉस होगा एक अकाउंट में, और मेरे पास ये 2 अकाउंट है, समझ रहे हो। तो मेरे को टोटल 60,000 रुपये का लॉस होगा। टोटल दोनों अकाउंट में सेम ट्रेड है। अगर मैं आपको ए अकाउंट का ट्रेड देख लो, आप, ये मेरा मेन अकाउंट है। ओके, यहाँ पे देखो, पहले प्रॉफिट लॉस देखो, यहाँ पे 297 रुपये का लॉस में हम आज क्लोजिंग दिए है, समझ रहे हो। अब मेरा दूसरा वाला अकाउंट देख लो आप यहाँ पे। ओके, आप यहाँ पे डैशबोर्ड में, यहाँ पे 564 रुपए की क्लोजिंग दिया है, लेकिन ट्रेड सेम है, समझ लो। यहाँ पे कुछ प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि पहले मैं उस अकाउंट में ट्रेड बनाता हूँ फिर इसमें बनाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे 564 रुपए के लॉस में क्लोजिंग दिया है आज मेरे को। अगर आप आज अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो देखो, यहाँ पे मैं पहले ट्रेड एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं कुछ लॉजिक बताऊंगा। ओके, आप मेरी यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे एक रील आज की अपलोड की हुई है, यहाँ पे देखो। ओके, और इसमें आप ध्यान से देखोगे, आप अपने मोबाइल में खोल के, तो इसमें करीबन 8,000 रुपये का लॉस दिखा रहा था। ओके, और 1 कलाक का पहली का 1 कलाक के पहले की रील है, पोजीशन आप कैलकुलेशन कर लेना। और यहाँ पे मेरे को 8,000 का लॉस दिखा रहा है। ओके, वो सब रिकवर हो गया यार। और अगर मैं वो सस्टेन क्यों कर पाया, समझ रहे हो, वो लॉस को मैं सस्टेन क्यों कर पाया, क्योंकि जो मेरा ट्रेड में लॉस था वो फिक्स था, 10-10 हज़ार। मार्केट यहाँ से अगर मेरे अगेंस्ट भी 2,000 पॉइंट चले गई तो मेरे को जो मेरा लॉस है वही लॉस होगा, इसलिए मैं उसको सस्टेन कर पाया। ओके, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे चार्ट पे। इसको मैं हटा देता हूँ, फिर पहले मैं आपको 15 मिनट की एक्सप्लेन कर दूंगा मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट। देखो, पहले तो हम फिन निफ्टी का करते, रुक जाओ, पहले फिन निफ्टी की एक्सपायरी कल है तो इसका हम पहले फिन निफ्टी का करेंगे। ओके, तो पहले हम फिन निफ्टी में आ जाते हैं। 15 मिनट भी देखेंगे, 1 आवर में देखने की, 1 आवर में भी देखेंगे। ओके, अब सिंपल सा लॉजिक है मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, अगर आप 15 मिनट का चार्ट पैटर्न समझते हो तो एक सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं यहां से ट्रेड लाइन बनाऊं, यहां से इस वाले जोन तक, ओके, इस वाले जोन तक। ओके, इसको कैंडल में आ जाते हो आप। देखो, सिंपल सा लॉजिक, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करने का है। मार्केट यहाँ से जब गैप गैप डाउन हुआ, रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है, समझ रहे हो। यहाँ पे फर्स्ट ब्रेकआउट फेल,
पहला ब्रेकआउट फेल हुआ, नीचे आ गया, दूसरे में गैप अप हुआ, थोड़ा सा वो दिन अच्छा खासा रहा, यहाँ पे बायर्स आए। ओके, सेकंड ब्रेकआउट फेल, तुरंत गैप डाउन होके अब इस ट्रेड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है। ओके, समझ में गई मेरी ब्रेकआउट फेल वाली स्ट्रेटेजी, आपको समझनी पड़ेगी, समझ रहे हो। और अब मेरा व्यू ऐसा है कि अगर मान लो ये स्विंग लो है, समझ रहे हो, ये जो मैंने यहाँ पे लाइन खींचा है वो मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग स्विंग लो है। ओके, अब यहाँ पे 2 बार उसने ब्रेकआउट फेल दिया है, समझ रहे हो। ब्रेकआउट फेल का मतलब क्या है कि भाई अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की मूड में नहीं है। अगर कोई बड़ा न्यूज आता है तो ठीक है, लेकिन मेरे को प्राइस एक्शन ऐसा बोल रहा है 15 मिनट में कि अब यहाँ से इसको ऊपर नहीं जाना है। यहाँ तक जो भी था, बायर्स को ट्रैप करना था, जो भी करना था उसने कर लिया। ओके, अब मेरे का जो सपोर्ट लेवल दिख रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है, समझ रहे हो। अब अपर साइड का तो ट्रेड मैं नहीं बना सकता क्योंकि वो वहां पे ब्रेकआउट फेल हो रहा है। ओके, और मेरे को यहाँ पे जो प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है कि ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे, जैसे मैंने वीडियो में काफी दिनों से बोल रहा था, मैं जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि 4-5 दिनों से कि मेरा मेरा व्यू नेगेटिव है। तो अब यहाँ से मैंने ट्रेड बनाया है, ये जो स्विंग लो उसने ब्रेक किया और थोड़ा सा ऊपर आके यहाँ पे जब सस्टेन किया तब। ओके, थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा देता हूँ, आज प्रॉपर बताऊंगा क्योंकि आज रिस्क बहुत ज्यादा है। ओके, दोनों यहाँ पे समझिए, और मार्केट साइडवेज लग रहा है लेकिन ट्रेड मैंने ट्रेडिंग बनाया है। ओके, तो जब मार्केट यहाँ पे टच किया तब मैंने यहाँ पे, सॉरी, मैंने यहाँ पे इस वाली ग्रीन कैंडल पे ट्रेड बनाया था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गए। ओके, अब दूसरी बात है, अगर इसको कल सॉरी इसमें डाउनफॉल नहीं है तो इसको ऊपर चला जाना चाहिए था। जैसे यहाँ से ऊपर गया ना, वैसे इसको नीचे नहीं आना था, ऊपर चला जाना था। तो हम समझ जाते हैं कि भाई अब बेरिश ट्रेंड नहीं है, गैप डाउन हुआ, रिकवरी हो गई, सिंपल हम उस समझ जाएंगे। लेकिन वहां पे गैप डाउन होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर उसका जो लो है वही ब्रेक कर देता है, समझ लो। तो अब सिंपल कुछ समझ में आ रही थी चीजें कि भाई नहीं, अब हम बेरिश ट्रेड बनाएंगे, अगर पैसा मिलता है तो ठीक है, लेकिन हम खाली नहीं बैठेंगे। क्योंकि ये जो बेरिश ट्रेंड, पहला हमारा बेरिश ट्रेंड जो मिस हुआ है वो तो हो गया, लेकिन इस ट्रेड को हम मिस नहीं करेंगे, चाहे हम लॉस दे देंगे, लेकिन इस ट्रेड को हम पकड़ के रहेंगे। ओके, अब इस ट्रेड का स्टॉप लॉस कहाँ पे है? स्टॉप लॉस मेरा फिक्स लॉस है इसमें। निफ्टी में मैं इसको 10,000 रुपए का पूरा लॉस बुक करूंगा। ओके, इसमें मैं कुछ हलचल मलपच कुछ नहीं करूंगा। ओके, तो स्टॉप लॉस मेरा 10,000 है, पैसे के मामले में 10,000 का स्टॉप लॉस है। प्राइस एक्शन में मैं इसमें स्टॉप लॉस देने वाला हूँ नहीं, समझ रहे हो। अगर कल आए से समझो, अगर 100 पॉइंट भी यहाँ से नीचे आ जाता ना, 100 पॉइंट यहाँ तक, तो भी मैं इसमें प्रॉफिट में निकलूंगा, चाहे प्रॉफिट जितना भी हो, इसमें मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पे। फिन निफ्टी का हो गया, अब मैं बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में करूंगा। ओके, बैंक निफ्टी में भी सेम है। बैंक निफ्टी में आपको वन डे में लेके चलूंगा, फिन निफ्टी में सेम। अगर बैंक निफ्टी नीचे आएगा तो फिन निफ्टी भी आएगा, सिंपल सी बात है। और मेरे को यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग लगा है ना, वो ये है, यहाँ पे देखो, जो उसका स्विंग लो था ना, जहां से मार्केट ऊपर गया था, ये स्विंग लो था उसका। ओके, वहां से मार्केट, यहाँ से ही मार्केट ने सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर चला गया था। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे से यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन जैसे बोला ब्रेकआउट फेल, नीचे आया, ऊपर थोड़ा सा ट्रेड किया, नीचे आया, ऊपर किया, क्लोजिंग दे दी इसके नियर बाय सपोर्ट, इसके नीचे भी क्लोजिंग दे हो, वो बोल सकते हो। ओके, और अब इसको मैं चले जाता हूँ वन डे में। वन डे में मेरे को इसका टारगेट जो भी है, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, मैं इस सपोर्ट का ब्रेक होने का इंतजार कर रहा हूँ। मेरा जो टारगेट है वो यहाँ तक का। ओके, 43,300 की तरफ अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ये देखो, ये जो सिंपल, ये जो प्राइस एक्शन है ना, यहाँ पे जो प्राइस एक्शन वो इस वाले प्राइस एक्शन पे रिपीट हुआ है। देखो, मार्केट पहले तो नीचे आया, यहाँ से मार्केट नीचे आया, 3 कैंडल बैक टू बैक अप साइड बनाई, यहाँ पे भी देखो 3, 1, 2, 3 कैंडल अपर बनाई, फिर गैप डाउन हो गया, आज भी गैप डाउन हो गया, गैप डाउन होकर फिर से वो नीचे आ गया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो ये टॉप वाला जो ट्रेंड है वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। दूसरी बात है, और जो 15 मिनट में मैंने बताई हो। ओके, तो इसका भी हो गया एनालिसिस, बैंक निफ्टी का भी मेरे अकॉर्डिंग। आप चाहे कुछ और दिमाग लगा लो, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और आ जाते हैं निफ्टी में। निफ्टी में तो यार बढ़िया अच्छा खासा पैसा मिला मेरे को। अगर ऐसा लगता है, अगर आईटी का स्टॉक में, जो भी आईटी का स्टॉक है, इसमें इवेंट है, मतलब वो अपनी अर्निंग अर्निंग बताएंगे, तो उसमें अगर थोड़ा सा हो सकता है। लेकिन निफ्टी में यहाँ पे जगह बहुत है, देख रहे हो आप, सपोर्ट वाले एरिया पे बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी अकॉर्डिंग यहाँ पे सपोर्ट वाले एरिया पे जगह बहुत है।
ओके, 19,200 तक आ सकता है, जैसे मैंने पहला टारगेट था, पहले भी मैंने 19,200 का कॉल सेल किया था, पिछले वाले वीडियो में जाके देख लो। ओके, यहाँ पे एक हैमर टाइप बना, लेकिन इस हैमर पे मैं बिलीव नहीं करूंगा, गैप अप होके हैमर बनता है तो इसमें मैं बिलीव नहीं करूंगा। हैमर में किसने बिलीव करूंगा, गैप अप हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, इस वाले हैमर पे हम बिलीव करेंगे। नीचे से ऊपर जा रहा है उस हैमर पे मैं बिलीव नहीं करता कभी भी। ओके, मैंने एक इंटरव्यू में ऐसा सुना था, इसी के अकॉर्डिंग मैंने बैक टेस्टिंग भी किया हुआ है, और मैं इस हिसाब से बोल रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से रिजेक्शन मिला, नीचे आया, अब यहाँ से वो इस सपोर्ट तक आ जाना चाहिए। अगर सपोर्ट तक 19,300 तो उसको मिनिमम आना चाहिए, समझ रहे हो, अगर 200 नहीं आता तो 300 तो आना चाहिए। और आज की क्लोजिंग है 19,500 के नीचे। ओके, तो उस बेसिस पे हमने थोड़ा सा उसमें कम क्वांटिटी डाला है, लेकिन उसमें भी ट्रेड बनाया है। ओके, और 15 मिनट पे देख लेते हैं तो सेम उसमें भी ब्रेकआउट फेल वाला सिनारियो है। और यहाँ पे सेम तीनों ट्रेड में लॉजिक ये है कि पहले 200 EMI का हाँ ब्रेकआउट दिया, फिर 200 में ब्रेकआउट फेल कर दिया और नीचे आ गया। और यहाँ पे एक बार आप देखो, यहाँ पे नियर बाय सपोर्ट पे क्लोजिंग दिया है। अब कल देखते हैं गैप डाउन होता है या फिर क्या होता है, वो कल देखेंगे। ओके, ट्रेड तो हमने बना लिया है, ट्रेड मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी दे दिया है, प्राइम जो मेंबरशिप वाले है उसमें भी ट्रेड मैंने तीनों ट्रेड दे दिए है। यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी ट्रेड दिया है, यहाँ पे देखो एक लोट में काम करोगे तो 3200 रुपये का लॉस होगा और 17,000 रुपये का प्रॉफिट होगा बैंक निफ्टी का ट्रेड। और फिन निफ्टी में भी अगर काम करोगे एक लोट में तो 3,000 रुपये का लॉस होगा, 9,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, एक लोट की बात है। पोजीशन भी शेयर कर दी थी उस टाइम पे। और निफ्टी का ट्रेड मैंने लास्ट में बनाया था, उसमें 4500 का लॉस था, 13,000 रुपये का। तो मेरा जो दोनों अकाउंट का वो रिक्स रिवॉर्ड है 1:3 का है, सॉरी 1:3 क्या, 1:3 का रिक्स रिवॉर्ड है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड बनाया है। ओके, जैसे थंबनेल में देख रहे हो दोनों अकाउंट का मिला के कैलकुलेशन मैंने किया है, तो 60,000 का लॉस या फिर 2,08,000 रुपये का प्रॉफिट। ओके, 2,08,000 रुपये का प्रॉफिट पूरा तो नहीं मिलेगा, लेकिन इस ट्रेड में मैं कम से कम दोनों अकाउंट का मिला के 60-70,000 रुपये का प्रॉफिट बुकिंग करना चाहूंगा। फिर मैं प्राइस एक्शन पे बिलीव करता हूँ, तो प्राइस एक्शन देखूंगा, अगर कोई रिवर्सल मिलता है तो वहां पे मैं इस ट्रेड को क्लोज करूंगा, चाहे लॉस हो या फिर प्रॉफिट। ओके, तो डन फॉर द डे गाइस, मिलते हैं हम कल। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो मैं लॉस की बात कर रहा था वो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो निफ्टी का जो ट्रेड है यहाँ पे उसमें 9,360 रुपये का लॉस है। फिर अब आ जाओ बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 10,000 रुपये का लॉस है। और फिर आ जाओ नीचे फिन निफ्टी में, फिन निफ्टी भी 9,200 रुपये का लॉस है। तो जैसे मैंने बताया तीनों ट्रेड में 10-10 हजार रुपये का लॉस है। प्रॉफिट कोई मायने नहीं रखता, लॉस मायने रखता है। लॉस आप जितनी औकात है उतनी ही रखो, समझ रहे हो। तो इस हिसाब से डन फॉर द डे गाइस, चलो इसको करते हैं लॉग आउट। ओके, आपके सामने लॉग आउट करेंगे। पहले तो देखेंगे यार क्लोजिंग कहाँ पे आई, थोड़ा सा क्लोजिंग ऊपर आया है 512 पे। ओके, कोई दिक्कत नहीं, चलो तो थोड़ा मोड ऊपर तो चलता है 888868। और हाँ बैंक निफ्टी को सही आई है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा 10-20 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग आई है, लेकिन कोई बात नहीं, वो देखेंगे, अगर कल देखेंगे जो भी होगा। कल जो गेम है वो कल समझ में आएगी कि किस तरह की क्या है क्या नहीं है। ओके, चलो इसको भी लॉग आउट कर देते हैं, सब लॉग आउट करेंगे और अब शांति से थोड़ा सा सो जाएंगे। ओके, और वीडियो भी अपलोड, वीडियो आएगा 5 बजे, अभी मैं तो 4 बजे है, 1 कलाक के बाद वीडियो आएगा। ओके, तो डन फॉर द डे गाइस, मिलते हैं आने वाले वीडियो पे।